हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स तथा और सारी वैकेंसी है जो निकाला गया है, जिसके लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 14/10/2022 और इसका लास्ट डेट है 28/10/2022। अगर फॉर्म में किसी भी तरह का गलती से आप भर देते हैं या गलती हो गया हो तो उसे सुधारने का डेट है 14/10/2022 से 2/11/2022। और परीक्षा का जो है डेट भी यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से यानी कि प्रारंभ होगा। हो सकता है अधिक कैंडिडेट होने की वजह से आपका डेट 26-27 ऐसे भी जा सकता है। यहाँ पे दो तरह का मतलब कि भर्ती निकाला गया है। एक सीधी भर्ती है, एक बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती में जैसे कि इससे पहले वैकेंसी निकाला गया हो लेकिन उसमें कुछ रह गया हो सीट, उसको लेकर के आप यहाँ देखेंगे। यानी कि आपको एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 500 रुपये देना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 250 रुपये है। जो बैकलॉग मतलब की भर्ती है जो उसे 1 रुपया भी फ़ी नहीं देना है। आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन आवेदन यानी कि किसको के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर यानी कि एक यूज़र ID आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लेकर के भी आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा। आप यहाँ देखेंगे फिर से परीक्षा का डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 2022 से स्टार्टिंग होगा, यानी कि 2 पाली में होगा। प्रथम जो है 7 से 8 बजे का होगा और एक होगा द्वितीय 1 से 2 बजे के बीच। आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ देखेंगे 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 25 नंबर का GK रहेगा। आप यहाँ देंगे GK और सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी है, यानी कि सब जनरल का ही क्वेश्चन रहेगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। और आप यहाँ देखेंगे जिस ट्रेड से है तो ट्रेड से आपको 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ देखेंगे इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो 10+2 होना चाहिए और रिलेटेड फील्ड से यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है। अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इस तरह का जो भी मतलब कैंडिडेट है उन्हें 18 से 45 साल यानी कि 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में। आप यहाँ देखेंगे कि इसे 2 तरह का भर्ती है, हम आपको पहले ही बता चुके। एक सीधी भर्ती है, एक बैकलॉग भर्ती है। आप यहाँ देखेंगे सीधी भर्ती में 423 है जनरल के लिए और 103 सीट है EWS के लिए और 195 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए और 198 अनुसूचित जनजाति के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 305, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के 1224 सीट है। आप यहाँ पे देखेंगे बैकलॉग भर्ती जो मतलब कि सीट रह गया था पहले वैकेंसी की अपेक्षा, उसके लेकर के 24 सीट निकाला गया है जो कि
अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। टोटल 24 सीट है। तो इस तरह से आपको मतलब कि टोटल 1248 सीट पे इसका वैकेंसी निकाला गया है। किस पोस्ट के लिए कितना सीट है आप यहाँ देखेंगे। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे स्टाफ नर्स का टोटल 495 सीट है। और मेल नर्स की बात करते हैं तो टोटल 36 सीट है। सीरियल नंबर 4 में देखेंगे फार्मासिस्ट का टोटल 6 सीट है। और सीरियल नंबर 9 में देखेंगे यहाँ भी स्टाफ नर्स का है, जो कि पोस्ट कोड 1617 है। इसका टोटल 123 सीट है। आप यहाँ देखेंगे पैथोलॉजी टेक्नीशियन सीरियल नंबर 12 में देखेंगे टोटल 1 सीट है। और लैब टेक्नीशियन यहाँ देखेंगे टोटल 32 सीट है। हालांकि दोनों सेम ही होता है। ओटी टेक्नीशियन सीरियल नंबर 14 में देखेंगे टोटल 6 सीट है। और सीरियल नंबर 17 में देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का टोटल 4 सीट है। सीरियल नंबर 19 में देखेंगे रेडियोग्राफर का टोटल 1 सीट है। सीरियल नंबर 22 में देखेंगे लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, ये लैब असिस्टेंट ही होना चाहिए यहाँ पे। टोटल 1 सीट है। फिर से लैब असिस्टेंट का है 35 सीट है, जो कि ठीक ठाक है। ड्रेसर की बात करते हैं तो ड्रेसर का भी सीट है, टोटल 13 सीट है। तो इस तरह से यह वैकेंसी निकाला गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आप ये देखेंगे जो है सीट का जो है ना विवरण दिया गया है, कहाँ पे कितना सीट खाली है। आप यहाँ देखेंगे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आप यहाँ देख लेंगे। इसके बाद सिटीजन सर्विस में जाना है, फिर एप्लीकेशन में जाना है, पीईबी लिंक पे क्लिक करना है। मतलब इस तरह से आपको दिया हुआ है, काफ़ी इजी वे में दिया हुआ है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह पीडीएफ के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं इसमें से देख करके इसे कैसे आपको अप्लाई करना है। काफ़ी इजी वे में दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे परीक्षा केंद्र दिया हुआ है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, खंडवा और 12 में सीधी। आप यहाँ देखेंगे नर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए यह सिलेबस दिया हुआ है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है, मैनेजमेंट नर्सिंग सर्विस है, सोशियोलॉजी है, नर्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट है। मतलब इस तरह से सिलेबस पोस्ट वाइज दिया हुआ है। आप जिस पोस्ट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप यहाँ देखेंगे लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, हेमाटोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी दिया हुआ, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे कंपाउंडर फार्मासिस्ट का भी दिया हुआ है। इस तरह से सारा सिलेबस दिया हुआ है। यह 56 पेज का मतलब कि PDF है। आप यहाँ देखेंगे OT टेक्नीशियन का भी सिलेबस दिया हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन का दिया हुआ है, यानी कि पोस्ट वाइज। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।